सुबह के 5 बजे जब पूरी नगरी सन्नाटे में सो रही होती है, तब उस खामोशी को चीर कर मैं और मेरी खुशी निकल पड़ते हैं एक सफ़र पर। एक सफ़र खुद को पाने का, एक सफ़र खुद को खुद से मिलाने का। ये सफ़र थी बाई के बनारस। तो गाइज लगभग 40 से 45 किलोमीटर का ही ट्रैवल हुआ है। और यहाँ देखो सूरज का जो व्यू है। थोड़ा सा पेट्रोल पंप के पास रुके हुए हैं, और जो मेरा नेक्स्ट जो थोड़ा स्टॉपेज आएगा जहाँ पे प्रॉपरली मुझे रुकना है वो है हजारीबाग। हजारीबाग पहुँचूँगा और वहाँ पे मैं रुकूँगा। तो गाइज हम लोग ऑलमोस्ट हजारीबाग पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे सब बस 12 किलोमीटर रह गया और थोड़ा देर में ही हजारीबाग पहुँचेंगे और वहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो लगभग 100 किलोमीटर के सफ़र के बाद मैं लेता हूँ एक छोटा सा चाय ब्रेक। तो गाइज आज से लगभग 1 साल पहले एक सपना देखा था मैंने कि बाइक से ही बनारस जाना है, और एग्जैक्ट 1 साल बाद ही वो पूरा हो रहा है। 1 साल पहले तक मेरे पास ये भी नहीं थी और अब है और 1 साल बाद एग्जैक्ट भाई मेरा मैनिफेस्टेशन था ये कि मैं ये कर रहा हूँ। और अब इससे लगभग अभी मैं रुका हुआ हजारीबाग में और लगभग और 350 किलोमीटर और मेरा राइड बचा हुआ है। उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन पर। तो लगभग हजारीबाग से निकलने के बाद अभी मैं हूँ करेंटली बरी में, और वहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट से सीधा रास्ता हम लोग पकड़ेंगे जीटी रोड, और जीटी रोड से सीधा जाएंगे हम लोग बनारस के लिए। बरी के जीटी रोड पर राइड करते हुए साथ बहती नदी का सुकून महसूस करता हुआ 100 किलोमीटर बाद मैं एंटर करता हूँ बिहार में। तो गाइस करेंटली आई एम इन बिहार, और बिहार में यार व्यू इतना सही मिल रहा है ना। देखिए वो घर वगैरह मतलब बहुत सही लग रहा है। काश मेरे पास भी ड्रोन कैमरा होता तो आज आप लोगों को बहुत अच्छा व्यू दे रहा होता। दोपहर पूछती है क्यों चल रहे हो। जवाब सिंपल है, क्योंकि आज रुकना ऑप्शन नहीं था। बाइक चल रही थी पर दिमाग धीरे धीरे शांत हो रहा था। और तभी सामना हुआ भारी ट्रैफिक जाम से। निकलने के चक्कर में मिरर्स फोल्ड करने पड़े, वो लूज हो गए और उन्हें ठीक करवाने के लिए मुझे बिहार के अंदर घुसना पड़ा। गाइस हम लोग थोड़ा सा जीटी रोड को छोड़ के बिहार के थोड़ा सा अंदर घुस गए, क्योंकि थोड़ा सा तभी रोड में जाम होने के कारण हमने इसको पीछे लिया था, जिसकी वजह से दोनों लूज हो गए हैं बोल के अब हम लोग थोड़ा सा इसको आए ताकि ये टाइट कर सके। मिरर्स ठीक होते ही सफ़र फिर से रफ्तार पकड़ लेती है। रास्ते में बिहार की नदियों के सुकून भरे नज़ारे जैसे थकान को खुद ही बहा ले जा रहे हो। और लगभग 40 किलोमीटर की राइड के बाद मैं एंट्री लेने वाला होता हूँ उत्तर प्रदेश में। लगभग घर से 390 किलोमीटर दूर है और बनारस से सिर्फ 50 इधर है उत्तर प्रदेश बनारस, ठीक है। और इतना सही रहा है मेरा अभी तक का राइड, मतलब गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है और मज़ा बहुत आ रहा है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। जो पिछले साल का 4 महीने ट्रॉमा में निकला है मेरा, वो इसके थ्रू रिकवर हो जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग में रंग चुका था और मैं अपनी मंजिल के और भी करीब पहुंचता जा रहा था। बस एक लेफ्ट टर्न और मैं पहुंच जाता हूं अपनी मंजिल पे, गदोलिया। तो इसी के साथ ख़त्म होता है मेरी बनारस राइड का डे 1। और यहाँ पे मेरी खुशी खड़ी हो चुकी है अपनी जगह पे, और आज के लिए इसको यहीं पे देते हैं रेस्ट और हम लोग जाते हैं अपने कमरे पे।
इट्स डे 2 इन बनारस और अभी मैं जाऊंगा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। और मतलब सुबह का 3 बजे का प्लान था, लेकिन कल रात में हुआ ऐसा ना कि मेरे लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम 450 किलोमीटर प्लस बाइक से ट्रैवल किया है, तो बॉडी को मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट ही दे देता हूँ। तो दैट्स वाई मैं अभी जा रहा हूँ। अभी लगभग 8 साढ़े 8 बज रहा है और अब मैं जा रहा हूँ बनारस के लिए, सॉरी मंदिर के लिए। गाइज लास्ट टाइम मैं उस वाले लाइन पे लगा हुआ था, दैट इज़ मुझे पता है कि उधर से आने से मुझे मंदिर का व्यू आएगा नहीं और फ़ोन उधर पहले ही रख दिया जाता है। दैट इज़ मैं इस बार गंगा द्वार से आऊँ, दैट इज़ यहाँ तक मुझे फ़ोन लेकर आने की परमिशन है। तो लगभग 3.5 घंटा का वेट के बाद मुझे फाइनली दर्शन होते हैं बाबा विश्वनाथ के। तो गाइस क्या है ना कि आज तक मैंने जितने भी बड़े बड़े मंदिर गए ना, मेरे दर्शन पर्सनली 20 मिनट 25 मिनट तक हो जाता था, क्योंकि मैंने कभी मांगा ही नहीं था भगवान से कुछ। मैं जब भी आता था थैंक यू बोलता था, लेकिन आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे 3.5 घंटा लगा है, क्योंकि आज मैं यहाँ कुछ मांगने आया हूँ। एज अ भिखारी मैं यहाँ मांगने आया हूँ, दैट्स वाई मेरे यहाँ पे 3.5 घंटे लग गए मुझे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद बनारस की पतली गलियों से होकर मैं जाता हूँ काल भैरव और हनुमान जी के दर्शन को। भगवान की पूजा करने के बाद अब बारी थी अपने पेट को पूजने की, जिसके लिए मैं भटकता हूँ बनारस की गलियों में एक तलाश को, और ये तलाश थी श्री जी स्वीट्स के मलइयों का। बनारस की पुरानी गलियों से गुजरता हुआ गंगा द्वार को पार करके मैं बढ़ता हूँ उस रोशनी की तरफ जहाँ इंतजार कर रही थी बनारस की असली शान, गंगा आरती। गंगा आरती की रोशनी अभी भी आंखों में बसी थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ नमो घाट की तरफ निकल पड़ा और वहां गाइस हम लोग सारा घाट चलते हुए आ रहे हैं। लाइक दशाश्वमेध घाट से शुरू किया था और अभी जा रहे हैं नमो घाट तक। और राम घाट के बाद से एकदम इधर भीड़ ही नहीं है। लाइक इधर कुछ पब्लिक है ही नहीं, लोग है ही नहीं यहाँ पे, नॉर्मली है जो है, ठीक है। मैं 1-2 जन ही बस दिख रहे और कोई नहीं है इधर। ये गाइस नमो घाट के सामने का एक सुंदर सा दृश्य है, जहाँ नीचे से ट्रेन और ऊपर से जा रही गाड़ियाँ। लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूं नमो घाट। नमो घाट में टमाटर चाट खाने के बाद हम खत्म करते हैं अपना दूसरा दिन। सुबह की पहली किरण, गंगा की लहरें और कश्ती का सफर, उस पर लगा बनारस एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है। आराम से पूजा पाठ करके आना। गंगा की लहरों के बीच मैं मणिकर्णिका के सामने था। यहाँ जिंदगी का सबसे बड़ा सच दिखाई देता है, अंत ही यहाँ एक नई शुरुआत है।
आपने ये इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग देखा ही होगा। आपको मैं एक फ्री सजेशन देता हूँ ना, यहाँ पे भीड़ रहता है, ठीक है, इससे आगे आप चले जाओ गाय घाट में, ठीक है, वहाँ पे एग्जैक्ट ऐसा ही है, वो थोड़ा सा ज़्यादा और एक्शन फिगर में, वहाँ पे भी आपको सेम फोटो आएगा। अगर आपको यहाँ पे भीड़ मिलता है तो आप इसको अवॉइड करके आगे भी जा सकते हैं। गाइस डे 3 में ही मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो ले नहीं पाया। ले बनारस से मन नहीं हो रहा है लौट के घर जाने को, लेकिन जाना पड़ेगा ताकि दोबारा आ सके। दोबारा आऊँगा मैं फिर से, और जितना कुछ रह गया वो सब पूरा करूँगा, क्योंकि बनारस आप 1 2 3 दिन में कंप्लीट कर ही नहीं सकते। बनारस में बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ। तो गाइज ऑलमोस्ट मेरा 3 दिन कंप्लीट हो चुका है, और कुछ कारणों से मैंने वीडियो शूट नहीं करे। मेरा फ़ोन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर, जिससे ये शूट कर रहा हूँ, पूरा ख़राब हो चुका है, और जो फ़ोन लेके आया था उसका स्पेस ही भर गया, और उसका बाकी एक्सेस ही नहीं है उस फ़ोन का मेरे पास। तो दैट्स वाई बहुत सारा शूट्स रह गया मेरा। तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो मैं सब कुछ बढ़िया से रिकॉर्ड करूँ, बढ़िया से सब कुछ डालूँ। अभी जितना कंटेंट है उसी में कोशिश करूँगा एक अच्छा वीडियो देने का। बाकी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। मंजिल से ज़्यादा सफ़र ने बदल दिया मुझे। अब घर लौट रहा हूँ, पर पहले जैसा नहीं। मैं हूँ जंगल बीस्ट, और ये एक शुरुआत है।